हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखें और सब्सक्राइब भी करते रहें वीडियो को देखने के साथ साथ में। जिससे क्या है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम इससे और भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम अपनी उन चीज़ों को और भी सुधार सकते हैं। ठीक है। तो उस दिन हम आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का ही स्टार्ट किया था। यूजीसी नेट जेआरएफ में मैंने आपको स्वतंत्रता के आयाम तक मैंने कंप्लीट करा दिया था टॉपिक। अब इसमें थोड़ा ही पार्ट बचता है, उसको मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है। एग्जाम पास में ही है, जनवरी में इसका आई थिंक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है। तो बच्चे, आज हम चलते हैं उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से। उस दिन मैंने डिस्कस किया था आपसे स्वतंत्रता के आयाम, और उसमें मैंने नागरिक स्वतंत्रता आपको डिफाइन कर दिया था। आज हम बात करेंगे राजनीति स्वतंत्रता। किसकी हम बात करेंगे? राजनीति स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। सॉरी। देखिए बच्चे, राजनीतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, देखिए, राजनीति स्वतंत्रता से यह अभिप्राय है, मतदान एवं राजनीति जीवन में सहभागिता का अधिकार। राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है राजनीति? राजनीति में मतदान और प्लस जो है इसमें राजनीति जीवन में सहभागिता। सहभागिता का जो अधिकार है वो क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता। अगर कोई आपसे ये पूछे कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, मतलब ये है बच्चे कि आप अपने मत को देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको मतदान कर रहे हैं या आप किसी को मतदान कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है, इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं कि हम किसको मतदान करेंगे। तो ये एक राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आता है। राजनीति जीवन। देखिए, हम लोग आपस में क्या करते हैं कि बहुत सारा डिस्कस करते हैं। डिस्कस किस प्रकार का करते हैं? डिस्कस हम ये करते हैं कि चलिए, आज दो लोग वहां पे होते हैं या 10 लोगों के साथ में आप लोग बैठते हैं, एक समाज का गठन हुआ। ठीक है ना। अब इस समाज में क्या होता है बच्चे, इस समाज में क्या होता है कि आप अपने विचारों को, राजनीतिक विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। राजनीतिक विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो और इसी प्रकार कोई भी अगर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उस पे अगर खड़ा होता है, तो ये आपका स्वयं का निर्णय होता है कि आप किसको मतदान करते हैं। इसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये जो स्वतंत्रता होती है बच्चे, ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं और भी एग्जांपल इसमें बता दे रहा हूं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अगर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो देखिए, मान लीजिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहां पर रामू है, ठीक है, और यहां पर मोहन है। ठीक है। अब ये दो कैंडिडेट जो हैं, ठीक है ना, ये दो कैंडिडेट क्या करते हैं? चुनाव में खड़े होते हैं। क्या हुआ? चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है। चुनाव में खड़े होते हैं। तो बच्चे, अब क्या हम कह रहे हैं कि रामू या मोहन आपको इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि नहीं, तुम हमको ही वोट देना, या ये आपसे किसी लीगल तरीके से आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमको ही वोट देना। ठीक है ना। ये स्वतंत्रता आपकी
स्वयं की स्वतंत्रता होती है कि आप किसको मतदान कर रहे होते हैं, तो ये आपकी खुद की स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का या राजनीतिक नेता का कोई भी आप पर फाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से रूसो के अनुसार, रूसो क्या कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में, देखिए। रूसो के अनुसार, देखिए, हमारा, देखिए बच्चे, क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो क्या है कि कई एक देशों के पार्टों से उठाकर ये बनाया गया है कि यहाँ से ये पार्ट लिया गया, यहाँ से ये पार्ट लिया गया, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो रूसो अपना विचार इसमें ये कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना चाहिए। क्या कहते हैं रूसो, क्या कहते हैं रूसो ने, बहुत अच्छी बात कही है। रूसो ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय किससे होना चाहिए? जन संप्रभुता, जन संप्रभुता का एक अंश है, एक अंश है। अब बच्चे, इसको राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जो है वो जन संप्रभुता का एक अंश, जन संप्रभुता क्यों कहा गया? देखिए बच्चे, जब हम अपने संविधान को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो संविधान में हमारे में एक शब्द का वर्णन किया गया है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब हम किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है ना, हमें अपना खुद का निर्णय लेने के लिए हम खुद में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, यही हमारे संविधान में भी ये कहा गया था कि अगर हम किसी भी, जब संविधान का निर्माण किया गया था, तो उस समय हमारी संविधान की उद्देशिका जब हम पढ़ाएंगे आपको, और या जब आप पढ़ेंगे उसको, तो उद्देशिका में ये दिया गया है कि संप्रभुता, सामाजिकता, नागरिकता, पंथ निरपेक्षता। तो वहां पर संप्रभुता शब्द से ये तात्पर्य है कि हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, हमें अपने खुद के कानून बनाने के लिए हम खुद में स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, तो रूसों के अनुसार अगर देखा जाए, तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो एक जन संप्रभुता ही स्वतंत्र जन जन संप्रभुता स्वतंत्रता का ही एक अंश है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हम किसी को भी मतदान देते हैं, या हमारा जो राजनीतिक जीवन है जिसमें हमारी सहभागिता होगी, इसके लिए हम खुद में स्वतंत्र हैं कि हमें बीजेपी में जाना है, या हमें सपा में जाना है, या बसपा में जाना है। ठीक है ना, या आम आदमी पार्टी में जाना है, तो इसके लिए हम खुद में स्वतंत्र हैं। ठीक है, और इसी स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सामाजिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, सामाजिक स्वतंत्रता, देखिए बच्चे, अगर आप प्रॉपर इसको पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं पूरी मेहनत से आपके साथ प्रयास करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूसो के अनुसार, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है ना, राजनीतिक, एक लाइन और मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता का उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। मतलब देखिए, इस लाइन को भी मैं समझा देता हूं। राजनीतिक स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद एवं समाज साम्राज्यवाद, ठीक है, के मुक्ति, मतलब उपनिवेशवाद का मतलब बच्चे ये होता है, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, तो वो ये कहते हैं, इसका मुक्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी दल का नेता आपसे
कोई भी दल का नेता आपको इस तरीके से प्रेशर नहीं कर सकता है, जबरदस्ती आपसे ये नहीं कह सकता है कि नहीं तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुमको मार देंगे या ये कर देंगे। ठीक है ना? साम्राज्यवाद मतलब